तो दोस्तों आज बनाते हैं एकदम आलू की सब्जी, एकदम आलू टमाटर की नए तरीके से। और बिल्कुल पूड़ी से खाओ, पराठे से खाओ, बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट और बिल्कुल नए तरीके से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने आलू, और ये आलू मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे, यहाँ पे ले लिए एक प्याज की गंठी और 2 से 3 हरी मिर्च और धनिया। सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर लेती हूँ। प्याज को काट लेती हूँ और किस तरह से बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और टमाटर की और आलू की सब्ज़ी कैसे भी खाओ, पूड़ियों से खाओ, पराठों से खाओ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट लेती हूँ और इसी तरह से मैं बनाऊँगी। और धनिया, प्याज, सारी चीज़ों की मैं तैयारी करके रख लेती हूँ पहले ही। महीन महीन बारीक वाला जो चॉप करते हैं चॉपर में, उसी तरह से मैं प्याज को काट लेती हूँ। अब काट लेती हूँ हरी मिर्चों को, छोटा छोटा हरी मिर्चें को काटूँगी। 3 से 4 मिर्चें काट ली। ये चीज़ें मेरी रेडी हो गई। अब बीन लेती हूँ धनिया के लिए। इसमें ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन जो थैली में आता है तो ख़राब थोड़ा बहुत हो जाता है। और इस तरह से मैंने धनिया भी साफ़ कर लिया। अब कूड़े को रख देती हूँ प्लेट में। अब इसे धो के ले आती हूँ, धो के काटूँगी मैं इसे। धो के ले आई, अब इसे भी इसी में काट के रख देती हूँ। सारी चीज़ों की मैं तैयारी करके रख देती हूँ। फिर बनाऊँगी मैं किस तरह से बनाऊँगी एकदम टमाटर और आलू की, एकदम उबले हुए आलू हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। पूड़ियों भंडारे वाले आलू बनाऊँगी, बिल्कुल पूड़ियों से खाओ, पराठों से खाओ। अब छील लेती हूँ आलूओं को, फटाफट आलूओं को छील लेती हूँ। और इधर हमारे ठाकुर साहब पतिदेव आ गए थे, तो मुझसे कुछ बोल रहे थे। यहाँ पे मुझसे बोल रहे थे दवाई के बारे में कि दवाई लेना है, नहीं है, पता नहीं वीकनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है। पैरों में दर्द है, वीकनेस है, पता नहीं डेंगू अभी निकला है नहीं निकला है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इसी वजह से, और यहाँ पे खाना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो। और आलू इस समय मेरे छिलके रेडी हो गए। अब आलूओं को मैं किस तरह से काटूँगी आप लोग देखिएगा। इस तरह से मैं चाकू से आलूओं को काट लेती हूँ। उबले हुए हैं, उबाल लिए थे मैंने आलू पहले ही। अब इस तरह से मैंने आलू को काट लिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी। अब इधर कर देती हूँ सारी सफाई। बर्तनों को रख दूँगी मैं सिंक में। अब ले लेती हूँ 2 टमाटर, छोटे छोटे टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। अब ले लिया मैंने, ये मैं पूड़ियाँ निकालती हूँ, वही छन्नी है मेरी ये। अब इसमें रख के मैं टमाटरों को भून लेती हूँ, उलट पलट करके, चिमटे से पकड़ पकड़ के, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो जलने का डर रहता है। तो पकड़ के चिमटे से और उलट पलट करके मैं इन्हें भून लेती हूँ टमाटरों को। दोनों टमाटर भून लूँगी। और इधर छवि मुझसे कुछ बोल रही थी, वो पूजा करने जा रही थी। और इस तरह से मैं चला चला के भून लूँगी। और इस तरह से भून के रेडी हो गए। अब इन्हें रख लेती हूँ प्लेट में। अब ये छन्नी को मैं सिंक में पानी में रख दूँगी, किसी के हाथ ना लग जाए। अब इसके छिलके जो हैं वो उतार के छील लेती हूँ, उतार देती हूँ छिलके टमाटर के। इसी तरह से दोनों टमाटर मैं छील लूँगी। टमाटर छिल चुके हैं। अब इसे हाथ से ही मैं फोड़ लूँगी पूरे, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका पेस्ट नहीं बना रही हूँ मिक्सी में, सिर्फ हाथ से फोड़ूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा भंडारे वाली, एकदम पूड़ी पराठे वाली सब्ज़ी बनती है, पूड़ियों से जो खाई जाती है। इस तरह से मैंने बना के रेडी कर लिया। अब रख दी मैंने कढ़ाई गैस पे, गैस को ऑन कर दिया, कढ़ाई को होने देती हूँ। ले ली करछुली मैंने, प्लेट मैंने उधर इसलिए रख देती हूँ कि गैस नहीं गंदी होती है। और लगा दिया तेल मैंने, सरसों का तेल है ये मेरा। तेल को होने देती हूँ, तब तक करती हूँ वेट। तेल मेरा हो चुका है, डाल दी मैंने थोड़ी सी हींग। अब जो मैंने काट के आलू उबले हुए रखे थे वो मैंने इस तेल में डाल दिए।
अब अच्छे से उलट पलट करके इन्हें भूनूंगी, सुनहरा होने तक भूनूंगी। जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाए तब तक मैं इन्हें भूनूंगी। और इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जब तक मेरे ये भुनेंगे तब तक मैं दूसरा काम करके भी रेडी आ गई। और पकड़ के क्योंकि चिपकते हैं, उबले हुए आलू हैं तो चिपकते तो हैं ही। जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा सुनहरापन नहीं आएगा तब तक ये चिपकते हैं। और धीरे धीरे उलट पलट करके इन्हें भून लेना चाहिए। 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इसे ढक के रख दे रही हूँ, तब तक दूसरा काम कर ले रही हूँ। अब देख लेती हूँ 30 से 40 सेकंड के बाद इस तरह से इनका कलर चेंज हो चुका है। और थोड़ा सा चेंज करूँगी, बिल्कुल इस पर परत सी जम जाएगी, परत सी पड़ जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को भूनते हैं तो परत ऊपर से आ जाती है, इस तरह से आलूओं में परत आ जाएगी तो मतलब एकदम टेस्ट अलग आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं वेट, फिर चला के उलट पलट करके, क्योंकि लगने का डर रहता है, नीचे लगने का लग जाते हैं तो हमें चलाते रहना चाहिए। इसी तरह से चला के मैं इन्हें भून लूँगी अच्छे से। और उधर दिव्यांश छवि कुछ बोल रही थी, पूजा करने जा रही थी तो कुछ बोल रही थी मुझसे, वेट करती जा रही थी क्योंकि मेरा हाथ बहुत थक रहा था, क्योंकि मैं चला रही थी। अब मेरे भुन चुके हैं, सुनहरे हो गए, ब्राउन हो गए तो मैंने निकाल लिए इन्हें बर्तनों में इस तरह से। अब थोड़ा सा तेल और लगा देती हूँ। अब डाल देती हूँ जीरा, जीरे को चटकने देती हूँ। डाल देती हूँ थोड़ी हींग, क्योंकि अब मुझे लगाना है तड़का। जीरा चटक चुका है, डाल दिया प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था, हाथ से काट के रखा था, सुनहरा होने तक भूनूंगी। डाल दी हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी, अब इसे भी मैं सुनहरा होने तक भूनूंगी। अब डाल दिया मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट। अब प्याज लहसुन का पेस्ट जब तक मेरा भुनेगा, अच्छे से भुन जाएगा, तब मैं डालूँगी इसमें मसाले। थोड़ा सा पानी भी मैंने धो के इसमें डाल दिया। उलट पलट करके मैं इसे मसाले को भी भून लेती हूँ। अब डाल देती हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच, छोटी चम्मच है। और इसे अब उलट पलट करके मैं भूनूंगी। मसाले को थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे मसाले चले नहीं, क्योंकि कढ़ाई में मसाले लग जाते हैं जब अगर मसालों में पानी ना हो। और भुन के रेडी हो गया, देखो इस तरह से हमारा मसाला भुन के रेडी हो गया। मसाले में ही मैंने थोड़ा सा धनिया काट के जो रखा था, धनिया पत्ती, वो भी डाल दी। अब इसमें डाल दिया मैंने टमाटर का हाथ से पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसे अच्छे से भूनूंगी, जब तक भूनूंगी जब तक चारों तरफ इसका मसाला तेल छोड़ना दे, तब तक इसे भूनती रहूँगी, चला के भूनूंगी। थोड़ी 1 से 2 सेकंड के लिए मैं ढक के रख दे रही हूँ, तब तक मैं सारी बर्तन लगा दे रही हूँ, तब तक मेरा मसाला भी भुन के रेडी हो जाएगा। और इधर मैं बर्तन भी लगा के आ गई और मसाला भी मेरा भुन के रेडी हो गया। अब डाल देती हूँ इसमें आलू और टमाटर आलू की सब्ज़ी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है, बहुत एकदम टेस्टी स्वादिष्ट बनती है। और 1 से 2 मिनट मैंने मसाले में आलूओं को भी भून लिया। अब ढक के 30 से 40 सेकंड के लिए रख देती हूँ। अब 30-40 सेकंड हो चुके हैं, फिर मैं इसे चला के उलट पलट करके फिर इसे चला देती हूँ। अब इस तरह से मेरी भुन के रेडी हो गई। लगा देती हूँ पानी, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है। किसी चीज़ से खाओ, चावल से खाओ, पराठों से खाओ, पूड़ियों से खाओ, ढाबा वाले, एकदम ढाबा वाले जो ढाबा में मिलते हैं और जो भंडारे में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है, इसी तरह से बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और देखो इस तरह से हमारी सब्ज़ी तड़का लग के रेडी होगी। डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार। अब डाल देती हूँ थोड़ी धनिया पत्ती। अब सब्ज़ी को फदकने देती हूँ, 3 से 4 मिनट के तक मैं फदकने दूँगी, इसे बनने दूँगी, पकने दूँगी। 3 से 4 मिनट के बीच में मैं इसे चला के देखती रहूँगी, तब ये बन के रेडी हो जाएगी। अब डाल देती हूँ स्वाद के लिए 2 चम्मच देसी घी।
बस यही इसका मैटर है, बस यही इसका रीज़न है। जब देसी घी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और इस तरह से हमारी सब्ज़ी आज की रेडी हो गई, टमाटर आलू की, और एकदम भंडारे वाली सब्ज़ी। पूड़ियों के साथ खाओ, पूड़ियों वाली सब्ज़ी जो तीज त्योहारों पे बनती है। अब रख लेते हैं बर्तन में निकाल के। कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी एकदम अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है आज की सब्ज़ी। आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कर देते हैं गार्निश धनिया पत्ती से। और इस तरह से हमारी सब्ज़ी आज की रेडी हो गई, भंडारे वाली, ढाबे वाली। रख देते हैं साइड में, सेक लेते हैं रोटियां भी अब साथ साथ में। इस तरह से हमारी आज की सब्ज़ी रेडी हो गई। और आज मेरा शाम का डिनर का खाना है। अब सेक लेती हूँ रोटियाँ फटाफट, क्योंकि बच्चे बहुत बोल रहे थे मम्मी, बहुत दिनों से मन हो रहा था कि हम भंडारे वाली सब्ज़ी बनाएं, भंडारे वाली सब्ज़ी बनाएं। क्योंकि आलू की सब्ज़ी मैंने कम से कम इस सीज़न में पहली बार बनाई है इस तरह से, रोटियों को उलट पलट करके। क्योंकि आज मैं रोटी इसी तरह से सेकूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। दवाई खा लेती हूँ तो नशा सा हो जाता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे, बड़े लोग नहीं खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे। बच्चों की वजह से खाना तो बनाना ही पड़ता है, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, खाना तो बनाना ही बनाना है। तो इस तरह से हमारी सारी रोटियां भी सिक के रेडी हो जाएंगी। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगा लेते हैं यहाँ पे थाली, और थाली ये जाएगी हमारे दिव्यांश के लिए, क्योंकि दिव्यांश खाएंगे। हरी मिर्चें रख लेते हैं। और ये मेरी सुबह की भुजिया है बनी हुई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, वीडियो पूरी रखी हुई है मेरी बनी हुई, किस तरह से बनाई है। और लग गई हमारी आज की देसी थाली, एकदम स्पेशल वाली थाली। आलू टमाटर की सब्ज़ी और फूल गोभी की भुजिया, रोटी, हरी मिर्च। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।